Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in a very easy way. हम आपको इंग्लिश बहुत इजी वे में कैसे सीखना है वो बताएंगे. And first thing to learn English is tense chart. So this is the first part of the tense chart. So first things first. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम आपको इसमें बताएंगे क्या, सिखाएंगे क्या, आपको कंटेंट्स क्या है. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज टेंस एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. टेंस है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण और इतना जरूरी क्यों है. देन हम आपको बेसिक आइडिया देंगे सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. डरने की जरूरत नहीं है. वी विल टीच यू इन अ वेरी इजी वे. देन ओवरव्यू ऑफ द टेंस चार्ट. आपको टेंस चार्ट का मोटे मोटे क्या ओवरव्यू है, उसका मोटा मोटा क्या ढांचा है वो हम आपको बताएंगे. और फोर्थ हम आपको चीज़ बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ ए सेंटेंस. एक किसी भी सेंटेंस का टेंस आप कैसे पहचानेंगे, उसकी हिंदी में पहचान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे. एंड इन फिफ्थ स्टेप हम आपको जो 12 टेंसेज हैं उनको बहुत ही ईजी स्टेप्स के अंदर कैसे उनके हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो बताना है इसमें हमने आपको. और जिस तरह मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं, आप फॉर्मूला से जो आपके सम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको इजीली सॉल्व करते हैं. इसी तरह से हम आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए कैसे फॉर्मूलाज होंगे वो हम आपको बताएंगे. और हम आपको सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो बताएंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो बताएंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे बहुत ही ईजी वे में. एंड देन हम आपको 6th पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा मेकिंग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. जो थोड़े पेचीदा, बड़े गूढ़ जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे और कैसे बनाना, और बहुत इजी वे में बताएंगे, तो आप परेशान नहीं होइए. तो ये अंडरलाइन हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हुआ, व्हाट इज टेंस एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, कि टेंस है क्या और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. तो हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताते हैं. टेंस वर्ड का एक मीनिंग है बहुत, जैसे कोई परेशान हो जाता है ना, वो भी है, बट यहाँ टेंस का मतलब है काल. काल मतलब समय, समय है ना. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो अभी ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान काल है. हम आगे की अगर हम कोई बात करें कि कल मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये हम कल की आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा? भविष्य काल होगा, है ना. कल मैं स्कूल गया था तो ये भूतकाल हुआ. तो टेंस जो है वो बेसिकली टाइम है, काल है, समय हम जिसको कह सकते हैं. तो टेंस मतलब काल. तो टेंस यही है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या लगता है आपको, टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कि जैसे हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं तो उसमें हम जिस टेंस में स्टोरी नरेट करना चाहते हैं वो हमको टेंस बताते हैं. ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कोई स्टोरी सुनाई, सपोज आपने कहा कि एक बार एक राजा था, तो जब भी आप कोई स्टोरी सुनाते हो तो आप बेसिकली पास्ट टेंस में सुनाते हो. तो अगर आप उसके अंदर पास्ट टेंस का ध्यान नहीं रखें और आप ये कहें कि एक बार एक राजा होगा, तो वो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा. तो टेंस बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ यू टॉक इन करेक्ट टेंस देन ओनली द अदर पर्सन विल मेक सेंस ऑफ योर सेंटेंस. आप अगर सही काल में, अगर आप टेंस में अगर आप बात करोगे, तभी जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी सही सेंस आपकी निकाल पाएगा. नहीं तो आप कह कुछ रहे होगे, वो समझ कुछ रहा होगा. आप ने बोलना है कि मुझे खाना नहीं है ना, और आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती और आप ये बोलो कि मैं खा ना, तो आपने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं खा ना, मतलब मैंने खाना नहीं है. लेकिन अब सामने वाला क्या समझेगा? मैं खाना, मैं खाना, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा चुका हूँ, है ना. तो जब तक आप करेक्ट टेंस में आप बात नहीं करोगे, सामने कुछ समझ में नहीं आएगा. इसीलिए आपके सामने जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है आपसे जो बात कर रहा है, अगर आपको अपनी बात सही तरीके से उस तक पहुंचानी है तो आपको करेक्ट टेंस में बात करनी होगी. और जो लोग ये कहते हैं कि चलता है, मैं टेंस का इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी रॉन्ग. क्योंकि जब आप जो कह रहे हो उसका कोई करेक्ट मीनिंग सामने निकल ही नहीं रहा, तो फिर दैट इज़ ऑफ नो यूज़. इसलिए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, लेट अस कम ऑन द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट है हमारा बेसिक आइडिया ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. तो इसको हम पहले सबसे बहुत सिंपल करते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको. एक व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो होता है किसी भी, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, उसमें जिसके बारे में बात की जाती है या जो कार्य कर रहा होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है. हमने कहा कि राम जाता है, उद्देश्य होता है, वो हिंदी में हम बोलते हैं, है ना, और वो सब्जेक्ट होता है. जैसे हमने बोला कि राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो राम सब्जेक्ट है ना. ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, यहाँ वह जो है वो प्रोनाउन हो गया. तो बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है. ओके. अच्छा, अब सब्जेक्ट के साथ में ही अगर हम आपको नाउन और प्रोनाउन बता देते हैं, तो नाउन जो होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. हम ये इसलिए बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन आपको, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की जगह हम यूज करते हैं. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना. जैसे हमने कहा कि कोई भी हमने नाम लिया, ताजमहल, राम, श्याम, मोहन, इंडिया गेट, दिल्ली, ये सब नाउन्स हैं, है ना. किसी आदमी का हम नाम ले रहे हैं, तो आप जैसे बोलते हो कि दिल्ली इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, सॉरी स्टेट, सिटी. सो आप कोई भी सेंटेंस अगर बोल रहे होगे, है ना, श्याम इज ए वेरी गुड पर्सन, तो अब आप श्याम के बारे में बता रहे हो कि श्याम बहुत अच्छा व्यक्ति है, श्याम सब्जेक्ट हो गया, लेकिन श्याम नाउन है. लेकिन जैसे ही आप कोई अगला सेंटेंस बोलेंगे, अगर आप कोई काफ़ी देर तक कुछ बोलने वाले हैं, तो आप जब अगला सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें नाउन बार बार नहीं लगाते हैं कि श्याम बहुत अच्छा व्यक्ति है, श्याम बहुत काम करता है. नहीं, आप फिर बोलेंगे कि श्याम बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह बहुत काम करता है. आप अपने वह लगाया. श्याम इज़ ए वेरी गुड पर्सन, ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, तो आपने ही लगाया, ही प्रोनाउन है. तो नाउन की जगह पे बार बार जो आप सेंटेंसेस में जो वर्ड लगाते हैं वो प्रोनाउन होता है. ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सब प्रोनाउंस हैं. ओके, सिंपल. अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हूँ लगा रहा हूँ हर बार, मैं बोल रहा हूँ, मैंने हूँ लगाया, मैं बोल रहा था लगाया. ये हेल्पिंग वर्ब है, जिससे आपको ये मालूम लगता है कि कौन से टेंस में हम बात कर रहे हैं, किस काल की हम बात कर रहे हैं, किस काल में हम बात कर रहे हैं. तो हम हर टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम आपको जब टेंस चार्ट के अंदर जब रूल्स बता रहे होंगे वहाँ हम आपको बताएंगे, बहुत ईजी वे में बताएंगे. तो ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. देन वर्ब. वर्ब जो है क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड. जैसे हमने बोला गोइंग, रनिंग, प्लेइंग, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, इन्हीं को हम वर्ब बोलते हैं. अब आते हैं प्रोनाउन और नाउन. हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन मतलब अब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति अगर आप बोल रहे हो तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन यू, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, कोई भी आपके साथ है, यू सेकंड पर्सन हो गया. थर्ड पर्सन एनी नेम, ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाम है, दैट इज थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में आएगा. ओके. सो व्हाट आर दोस दीज? वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है ना. ओके. तो ये आपको हमने सिंपल वे में बताया. अब हम आपको ओवरव्यू देते हैं टेंस चार्ट का. इसमें आपको बहुत मैंने बार बार आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी वरी नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे. हम आपको बहुत ईजी वे में बताएंगे. तो टेंस जो है मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है. सेकंड इज पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, यानी भूतकाल, है ना. प्रेजेंट है वर्तमान काल, ये है भूतकाल. देन यहाँ थर्ड आएगा फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल. ओके. फिर ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप्स. ये तीनों टेंस जो हैं इनकी 4 सब टाइप्स हैं. फर्स्ट है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट वर्ड का मीनिंग होता है जो निश्चित नहीं है. तो इस टेंस में आपको थोड़ा सा अनिश्चितता पता चलेगी. जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे तो उसमें जैसे हमने बोला कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ ये नहीं पता, वो आदत जैसा लग रहा है उसकी कि वो जाता है. मैं खाता हूँ, तो उसका एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि वो मतलब अभी जा रहा है या जा चुका है या कब जाए. वो मतलब एक एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं लगता, बड़ा अनिश्चित सा उसमें महसूस होता है. तो इस तरह का ये इंडेफिनिट टेंस है. ये आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे. सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस का मतलब है जारी होना, है ना. इसके अंदर हम जारी रहने की बात करते हैं. कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है तो उसके बारे में हम बात करते हैं. ये भी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, इसमें आप परेशान मत होइए.
फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मतलब मैं खा रहा हूँ, रहा लग रहा है आपको, जारी जैसा लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में मैं खा रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कल आप आओगे तो मैं खा रहा हूँगा, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब काम परफेक्टली हो चुका है, चुका लगेगा तो परफेक्ट है, जैसे है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मतलब मैं खा चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट होगा तो मैं खा चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो मैं खा चुका हूँगा, है ना। तो ये चुका वाले टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कई बार कि परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें परफेक्टली टाइम बताया गया होता है। आपको परफेक्टली पता होता है कि ये काम जो चल रहा है, जारी है, ये कब से जारी है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा इसके अंदर। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ लेकिन परफेक्ट टाइम बताया कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से अगर हम देखें, therefore there are 3 multiplied by 4 12 टेंसेज इन टोटल। तो ये 3 टेंसेज हैं, 3 की सबकी 4 सब टाइप्स हैं, तो टोटल 12 टेंसेज हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट इन अ वेरी इजी वे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डोंट वरी, इसमें कोई आपको डरने की, परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। सो विल मेक अ टेंस चार्ट। सो ये ओवरव्यू है हमारे टेंस चार्ट का। आप इस तरीके से एक किसी चार्ट के ऊपर या किसी बड़ी शीट के ऊपर, बड़े पेपर पे, आपके पास बड़ा पेपर नहीं, आप छोटा पेपर पे भी आप इस तरह से एक टेंस चार्ट बना लीजिए ब्लैंक। इसमें लेफ्ट साइड पे आप यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, इधर आपने पास्ट टेंस लिखा, इधर आपने फ्यूचर लिख दिया। यहाँ पे आपने लिखा इंडेफिनिट, यहाँ कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर आप प्रेजेंट के यहाँ पे आपने है लिखा है, मतलब प्रेजेंट की यहाँ चारों जो भी टाइप्स आएंगी, ये सेंटेंसेस जहाँ भी खत्म होंगे है पे जाके खत्म होंगे, है ना। पास्ट के जो टेंस के पीछे हमने यहाँ पे था लिखा हुआ है, इस टेंस के चारों सब टाइप्स में जब भी ये सेंटेंसेस खत्म होंगे, इनके पीछे था होगा। और फ्यूचर के गा होगा। गा का मतलब सिंगिंग नहीं है यहाँ पे, गा मतलब जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, उस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे, ये कौन से होंगे, ये सब फ्यूचर के टेंस में आएंगे। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये देखिए कंटिन्यूअस में मैंने लिखा रहा। इस लाइन में चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसमें रहा लगा हुआ होगा। यहाँ देखिए मैंने चुका लिखा है परफेक्ट में, किसी का भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें चुका जरूर आएगा। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने लिखा है, देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी, इसमें रहा होगा प्लस परफेक्टली आपको टाइम बताया होगा कि वो काम जो चल रहा है अभी, वो कब से चल रहा है, वो तीनों इन टाइप्स में वो आएगा। सो इसीलिए जब टेंस चार्ट आप बनाओगे तो आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, बहुत आसानी से आपको चीज समझ में आएगी। अब हम जल्दी से आपको बताते हैं, यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। इधर कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वेरी गुड। एंड दिस वन, प्रेजेंट परफेक्ट। नाइस। एंड दिस वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दिस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन दिस वे आप यहाँ पे जब टेंस चार्ट बनाएंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, आप इसके बीच में ये ना लिखें, है ना। और हम यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस बताएंगे वो आप लिखोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद जो है हमारा टेंस चार्ट का जो सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी भी जो सेंटेंस है उसका आप टेंस कैसे पहचानोगे, और इसकी हम आपको हिंदी में पहचान बताएंगे। तो ये आपके लिए हम अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।